हेलो बच्चों, बायोलॉजी बाय रवि पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि पांडे और आज मेरा टॉपिक है नामकरण। जीव जातियों में नामकरण किस तरह से किया जाता है। तो आइए हम आपको नामकरण के बारे में बताते हैं। तो बच्चों, नामकरण को समझने के लिए पहले हम कुछ लोकल तथ्यों को समझेंगे। जैसे हम अगर किसी भी जीव या जंतु का नाम अपने क्षेत्र में कोई नया जीव मिल जाता है तो करते हैं, तो उसे हम उसके रूपरेखा के आधार पर उसके स्थानीय नामों द्वारा एक नाम दे देते हैं। तो स्थानीय नाम को अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जाकर बुलाते हैं तो लोग उसे नहीं समझ पाते हैं, या किसी अन्य देश में जाकर हम बुलाते हैं तो लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक कंद जो हम लोग खाते हैं, कंद के बारे में एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कंद को अगर देखा जाए तो ओपुमिया बटाटास के नाम से हम जानते हैं, लेकिन अगर उसे इंग्लिश में देखा जाए तो स्वीट पोटैटो, हिंदी में अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो कंद या शकरकंद के नाम से जानते हैं। या आप जो है अगर असम या बंगाल में चले जाए तो वहाँ पर लोग मीठी आलू कहते हैं, तेलुगु में कंदमूल, मराठी में रतालू, या आप कन्नड़ साउथ इंडिया में चले जाए तो वहाँ पर जेंसू के नाम से लोग उसे जानते हैं। तो एक ही पौधे के इतने नाम हैं, तो अगर जो है हम एक अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर पर उसका नामकरण न करें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे नाम में और कहीं भी उसे समझ नहीं पाएंगे। तो इन सब नामों को एकत्र करके एक वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है जो उन्हें एक विशिष्ट पहचान देती है, एक विशिष्ट नाम देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस जीव का वैज्ञानिक नाम या उस जीव का नाम। तो हम जैसे जीवों को उनके ऐसे उचित नामों से संबोधित करना जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया जा सके, वह उस जीव का अंतर्राष्ट्रीय नामकरण होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नामकरण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन बनाया गया, एक संस्था बनाया गया, जिसे हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। तो अब हम अगर जब किसी पौधे का सर्वप्रथम खोज करते हैं तो स्थानीय नामों के अतिरिक्त उनके ऐसे भी नाम रखते हैं जो वैज्ञानिक रूप से उनके प्रयोग किया जाए, उसे हम जूलॉजिकल या बॉटनिकल नामकरण के नाम से जानते हैं। जैसे हुआ टिटिकम, गेहूं का ले लीजिए, टिटिकम स्टिवम हुआ। धान का ओराइया सटाइवा हुआ। आम, इस समय सीजन चल रहा है आम का, मैंगीफेरा इंडिका। और जैसे हम जंतुओं में भी अगर देख लें तो भैंस का बास बबैलिस, शेर को पैंथेरा लियो, और अगर हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ते को हम कैनिस फैमिलियरिस, या बिल्ली की बात करें तो फेलिस डोमेस्टिका आदि नामों से जानते हैं। तो ये उनका जो है एक मानक स्तर पर नाम है। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश में आप चले जाइए, अगर इनका नाम आप लेंगे, जैसे कुत्ता हुआ, कुत्ते को कैनिस फैमिलियरिस के नाम से आप बुलाएंगे, आप कहीं भी चले जाइए उनका नामकरण जो है वही है, कैनिस फैमिलियरिस ही उसे कहा जाएगा। अगला हम आपको अब बताते हैं नामकरण द्विपद नाम पद्धति। तो बच्चों, जैसे मैं आपको अभी कुत्ते के नाम में बताया कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस जो है, कैनिस और फैमिलियरिस दो नामों से मिलकर बना है। तो कैनिस उसका जो है एक नाम हो गया, फैमिलियरिस इसका दूसरा नाम हो गया। तो ये दो नामों को मिलाकर जो एक वैज्ञानिक नामकरण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विपद नाम पद्धति। तो ये द्विपद नाम पद्धति जो है सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने अपने जो है एक पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में उसका वर्णन किया था, द्विपद नाम पद्धति का। इन्होंने जो है द्विपद नाम पद्धति में नाम जीवों के नाम को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। जो उसका पहला नाम था वो उसके जीनस नेम, वंश के नेम से, और जो दूसरा नाम उसका होता है उसके जात या स्पीशीज़ के नेम से बोला जाता है। तो ये दोनों को मिलाकर हम उसके वैज्ञानिक नाम जूलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नाम का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, द्विपद नाम पद्धति। धन्यवाद।